आज के वीडियो की शुरुआत एक चुटकुले से करती हूँ। केबीसी का सेट है। चमकते हुए सेट में सामने की सीट पर बैठे अमिताभ बच्चन अपनी धीर गंभीर आवाज में पूछते हैं, आपका अगला प्रश्न 25 लाख के लिए यह रहा। मणिपुर स्टेट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। हॉट सीट पर बैठी महिला चुप। आपकी चारों लाइफलाइन अभी तक जीवित हैं। आप चाहें तो उसकी मदद ले सकती हैं। महिला ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा कि सर, मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। पोल में 77% लोगों ने इंडिया ऑप्शन चुना। महिला 25 लाख रुपए जीत गई। पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमिताभ बच्चन के डिटेल में बताए जाने पर वह महिला बोली, सर, मैं मणिपुर को ही बिलोंग करती हूँ। मैं ये देखना चाहती थी कि कितने लोगों को पता है कि मणिपुर भी इंडिया का ही पार्ट है। मणिपुर में हैवानियत, जहालियत और मर्दांगनी की नंगी परेड अब तक करीब करीब पूरी देश दुनिया ने देख ली होगी और विश्व गुरु को सलाम ठोक रही होगी। 21 तोपों की सलामी दे रही होगी। 3 महीने होने को जा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। कितनी रातें और दिन खौफ में बिता रहे होंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। पता नहीं मासूमों को समय पर इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। युग चाहे त्रेता हो, जहां गर्भवती सीता को बच्चलन कहकर घर से निकालने वाला पुरुषोत्तम ही कहलाएगा। चाहे द्वापर हो, जहां द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाने वाला धर्मराज ही कहलाएगा। उस धर्मराज की टोली में प्रचंड धनुर्धर थे, बाहुबली थे, स्वयं भगवान भी थे, पर उस अनर्थ चीर हरण को रोकने में असफल रहे। परंतु वे सभी हीरो रहे क्योंकि सारे मर्द थे। जो त्रेता युग में था वह आज भी है। कहीं कुछ नहीं बदला। ग्रंथ लिखने वाला मर्द है, उसके श्रेष्ठ पात्र मर्द, और कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमेगी। उन्हीं का महिमा मंडन होगा। सीता चरित्रवान है या चरित्रहीन, लेखक ही तय करेगा। उससे अग्नि परीक्षा करवाएगा या सारी फसाद की जड़ उसी के मत्थे थोप देगा। जिससे उसका मन हुआ चीर हरण करवाएगा, जिससे मन हुआ चीर दिलवाएगा, और पीड़िता को ही महाभारत की जड़ तय कर देगा। आज का वीडियो मैंने एक पुस्तक क्या आज भी नारी उपेक्षित नहीं से बनाया है, जिसके लेखक राकेश नाथ जी हैं। विश्व बुक्स प्रकाशन से प्रकाशित बहुत ही प्यारी पुस्तक है ये। एक बार अगर आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें खो जाएंगे। इस पुस्तक में द्रौपदी खुद अपने दर्द को, उत्पीड़न को बताते हुए कहती हैं कि पूरे महाभारत में उन्हें उनका पक्ष रखने का, अपनी व्यथा बताने का अवसर ही नहीं दिया गया। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपनी इस बहन का कॉन्फिडेंस लो होने से बचाएं और मेरा साथ दें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस अंश का शीर्षक है द्रौपदी के साथ भेंट वार्ता। तो प्रस्तुत है द्रौपदी के साथ भेंट वार्ता। लेखक प्रश्न करता है, आप भारतीय समाज की प्रतिनिधि एवं आदर्श नारी पात्र हैं। आदर्श नारी की चर्चा करते समय आपके चरित्र को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण आपको ही माना जाता है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं? द्रौपदी, लंबे अंतराल के बाद आपको मेरी याद कैसे आई? लगता है वर्तमान युग में नारी अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित है और वह नकली आदर्शों का मुखौटा उतारना चाहती है। यह कार्य मैंने प्रारंभ किया था, लेकिन मेरा योगदान भुला दिया गया है। मेरे साथ जो कुछ घटा उसमें आदर्शों का ढकोसला ही ज्यादा था। मुझे हर बार वासना के दुष्चक्र में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की।
यह आपने अच्छा किया कि बातचीत के समय कृष्ण तथा पांडवों को एकत्र नहीं किया। दूसरा प्रश्न, आप जो कह रही हैं उसका आधार क्या है? पांडवों तथा कृष्ण के व्यवहार से आप दुखी क्यों हैं? पांडवों ने आपको आजीवन सम्मान दिया, आपके सम्मान के लिए युद्ध किया, और कृष्ण ने तो आपकी लाज की रक्षा की थी। आपके आरोप बहुत कटु लगते हैं। हर व्यक्ति की यही धारणा है, क्योंकि महाभारत कार ने कहीं भी मेरी व्यथा को स्वतंत्र रूप से चित्रित नहीं किया है। पांडवों की पीड़ा का चित्रण तो है, लेकिन द्रौपदी के चरित्र को प्रधानता नहीं दी गई। सारा श्रेय पांडवों को ही दिया गया है, पांडवों में भी केवल युधिष्ठिर को। जबकि सच्चाई ये है कि युधिष्ठिर का चरित्र दुर्योधन से भी गया बीता है। एक घोषित दुष्ट है तो दूसरा पाखंडी। पांडवों को नीति और न्याय का पक्षधर कहा गया है, जबकि अन्याय की शुरुआत पांडवों ने ही की थी। श्री कृष्ण अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पांडवों का दुरुपयोग करते रहे। वे दोनों पक्षों को परस्पर लड़वाने का प्रयास करते रहे। बलराम ने दुखी होकर राज का त्याग किया था। जिस शक्तिशाली राजा का विरोध करना होता था, उसे दानव, अत्याचारी, राक्षस आदि नामों से पुकारा जाता था और छल बल से मारने का प्रयास किया जाता था। पांडव और स्वयं कृष्ण राज्य के लिए इतने लालायित थे कि अनैतिकता की सीमा लांघ गए थे। प्रश्न, क्या आप ये नहीं मानती कि पांडवों का राज पाने का आग्रह संवैधानिक एवं उचित था? क्या कौरव राज्य के सही अधिकारी थे? हाँ, कौरव ही राज के सही अधिकारी थे। फिर भी पांडवों को राज का भाग दे दिया गया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और इतने घमंड में चूर हो गया था कि सामान्य शिष्टाचार तक को भूल गया था। यज्ञ में श्री कृष्ण को अधिष्ठाता बनाकर उन्हें ईश्वर जैसा सम्मान देना उचित नहीं था। शिशुपाल का वध भी अनुचित था। वास्तव में कौरवों को अपने राज्य के हड़पे जाने का भय इसी यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। महाभारत युग के लिए जो भी कारण महाभारत में दिए गए हैं वे सही नहीं हैं। कृष्ण के हर कार्य को उचित ठहराने की चेष्टा की गई है, क्योंकि रचनाकार स्वयं श्री कृष्ण का संबंधी था तथा उस समय अधिकांश कौरव नष्ट हो चुके थे। आपका बयान भी अतिवादी लगता है। आपकी रक्षा करने के लिए कृष्ण ने चमत्कार किया था तथा पांडवों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। युधिष्ठिर ने सदैव धर्म का पक्ष लिया और न्याय नीति का पालन किया था। द्रौपदी, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। युधिष्ठिर सत्ता लोलुप थे। जब भी सत्ता हथियाने का अवसर आता था वे सक्रिय हो जाते थे, और जब भी युद्ध करने का अवसर आता था तब भाइयों को आगे कर देते थे। वे सुस्त, अकर्मण्य, अय्याश और परामुखापेक्षी थे। भाग्यवादी होने के कारण वे कभी तर्क सम्मत बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे। जब मेरा विवाह हुआ था तो उन्होंने अपनी माँ के कथन का अक्षरशः पालन किया, जो उनकी अय्याशी का ही प्रतीक था। भला किसी स्त्री का उपयोग किसे बुरा लगेगा? उस पर भी वह मुझसे यह आशा करते थे कि मैं उनसे सर्वाधिक प्रेम करूं। यदि वे धर्मराज थे तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते थे। प्रश्न, आप भी तो विद्रोह कर सकती थी। द्रौपदी, आप भी व्यंग कस रहे हैं। हर व्यक्ति यही करता है। यही नारी जीवन की विडंबना है। उसे चरित्रवान नहीं समझा जाता, उसके ऊपर शंका की जाती है। उसे हर व्यक्ति अपने हाथ का खिलौना बनाना चाहता है, वह भी कलंक, अपमान और अपयश देकर। नारी के गौरव की चिंता किसे है? मैंने विरोध किया था, लेकिन मेरा दब्बूपति अपने भाइयों को अधिक महत्व देता था। मेरा जैसा बंटवारा इन पांडवों ने किया था वह ऐसा कलंक है जो शताब्दियों तक नहीं धुलेगा। यह कुकृत्य कौरवों द्वारा किए गए कुकृत्य से कम नहीं है। भला कौरवों ने क्या बुरा किया था? पांडवों ने मुझे दांव पर लगा दिया था और मुझे हार गए थे। फिर कौरव मेरे साथ कुछ भी सुलूक करने के लिए स्वतंत्र थे। कर्ण ने फिर भी भीष्म पितामह की अच्छी खबर ली, लेकिन
एक भी पांडव अपने पोंगापंथी धर्म से बाहर नहीं निकल सका। यह पांडवों की कायरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो स्त्री अपने 5 पतियों की उपस्थिति में लज्जित हुई, उसकी दृष्टि में पति का कितना सम्मान बचा रह सकता है। स्त्री का उपभोग करने के लिए ही पति का मुखौटा लगाना कौन सा धर्म है? प्रश्न। लेकिन श्री कृष्ण ने आपकी रक्षा की थी। ऐसा चरित्र निश्चित रूप से सराहनीय है। द्रौपदी, आपको भ्रम है। मेरी रक्षा कृष्ण ने नहीं की थी। वास्तव में दुशासन ही मेरे तेज के कारण मूढ़ बन गया था। वह साड़ी खींचना भूल गया था। नारी को इतना दुर्बल कहना भूल है। यहाँ महाभारतकार ने कृष्ण की चाटुकारिता की है। भला मैं कृष्ण को क्यों पुकारती? दुर्योधन के स्वभाव से मैं परिचित थी। वह अहंकारी अवश्य था, लेकिन झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके सभी भाई युद्ध में मारे गए, फिर वह भी मारा गया, लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया। मैंने उसका अपमान किया था, उसका बदला उसने अवश्य लिया। लेकिन द्रौपदी को नीचा दिखाने की अपेक्षा उसने पांडवों का अपमान ही अधिक किया। दुर्योधन की पाशविकता से तो मैं बच गई, लेकिन घर के भीतर ही जो बलात्कार हुआ, उससे मेरी रक्षा किसने की? माँ कुंती ने भी बेटों का ही पक्ष लिया, क्योंकि वह भी अनेक पति रखने की बात को बुरा नहीं मानती थी। या शायद वह मेरे निष्कलंक चरित्र को सहन नहीं कर सकी थी। अतः अपनी हीन भावना के कारण ही उन्होंने मुझे 5 भागों में बांट दिया। क्या कोई स्त्री अपनी निष्ठा को इस प्रकार विभाजित कर सकती है? युधिष्ठिर सुविधा भोगी एवं आलसी थे। वे संघर्ष से कतराते थे। वे अपने भाइयों को भी गलत सलाह देते थे। युधिष्ठिर की अपेक्षा दुर्योधन ने अपने भाइयों को आगे बढ़ाया और उन्हें उत्साहित किया। लेखक, फिर भी आपने कौरवों को नष्ट करने के लिए भीम और अर्जुन को प्रेरित किया, क्यों? द्रौपदी, मैं जानती थी कि पांडव लड़ना नहीं चाहते। उनका जोश ठंडा हो चुका था। अर्जुन तो हथियार ही डाल चुका था। जो पांडव अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं, उसका चीर हरण देख सकते हैं, वे युद्ध क्या लड़ेंगे? यही कारण है कि महाभारत में विजय के बाद वे हिमालय की यात्रा पर चले गए। इतने आलसी लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराना आसान कार्य नहीं था। अतः मैं प्रतिदिन उत्तेजक बातें कहती रहती थी। मुझे धार्मिक उपदेशों से चिढ़ है, क्योंकि धर्म पूरे समाज की शक्ति को कुंठित कर देता है। मैं बने बनाए सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती। जो समय पर खरा उतरे वही सच्चा आदर्श है। युधिष्ठिर से मिलता जुलता भीष्म पितामह का चरित्र है, जो धर्म की दुहाई भर देते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं दे सकते। मैंने इसीलिए उनका परिहास किया था। लेखक, लेकिन इस प्रकार का परिहास मर्यादा से परे है और आप मर्यादा तोड़ने की दोषी हैं। द्रौपदी, मेरे लिए मर्यादा बनाने वाले आप कौन हैं? क्या पुरुष के लिए किसी स्त्री ने मर्यादाएं बनाई हैं? फिर नारी के लिए ही मर्यादाएं क्यों? नारी के लिए नारी ही मर्यादा बनाएगी। महाभारत में भी नारी के चरित्र को मर्यादित करने की चेष्टा की गई है। गांधारी अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। कितना पोंगा पंथी विचार है ये। पति तो अंधा है ही, पत्नी भी अंधेपन का नाटक करती है। पति की टांग टूट जाए तो पत्नी भी अपनी टांग तोड़ ले। क्या तभी धर्म का निर्वाह होगा? प्रश्न, आपकी प्रतिष्ठा के लिए जो भी नरसंहार हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उत्तर, नहीं। महाभारत युद्ध में कौरवों की अपेक्षा पांडवों की ही अधिक हानि हुई। पांडव ना तो मेरी रक्षा कर सके और ना मेरे 5 पुत्रों की। इसीलिए मैंने अश्वत्थामा को क्षमादान दे दिया था। कोई भी माँ अपने पुत्र के हत्यारे को क्षमादान नहीं कर सकती, लेकिन पांडवों की दीनता और कृष्ण की विवशता युद्ध के दौरान स्पष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन को तो शांति प्राप्त हो गई, लेकिन
द्रौपदी का प्रतिशोध आज भी अधूरा ही है। नारी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसकी गरिमा को कभी महत्व नहीं दिया जाता। वह भी एक वस्तु के समान है। उसके योगदान की सराहना नहीं की जाती, उसकी सलाह की परवाह नहीं की जाती। वह अभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप होना पड़ता है। दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप होना संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य है। मैंने इस स्थिति के विरोध में संघर्ष किया है तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व पाने के लिए पहल की है। अतः समाज के नियामक मुझे आदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। प्रश्न, क्या आपकी दृष्टि में महाभारत काल ने नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है? उत्तर, आप मेरा निर्णय सुनना चाहते हैं, लेकिन आप भी पुरुष होने के नाते मेरे निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई तो यह है कि रामायण की अपेक्षा महाभारत नारी को कलंकित करने में अधिक रुचि लेता है। नियोग की प्रथा की स्वीकृति स्त्री लोलुप विलासी ऋषियों ने ही दी थी। क्या ऋषि किसी स्त्री से संतान उत्पन्न करने का अधिकार रखता है? कुंती को जिस प्रकार से विभिन्न पुरुषों का साथ प्राप्त हुआ, क्या वह उचित था? केवल कर्ण ही नहीं, वरन सभी पांडव अवैध संतान थे। पूरा महाभारत ही अकुलीनता, उच्छृंखलता एवं अराजकता का कच्चा चिट्ठा है। कौरव ने यदि छल बल किया तो पांडव ने क्या कुछ नहीं किया? तब दोनों में अंतर क्या है? जरासंध का वध या कंस का संहार? कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए ही महाभारत की रचना की गई थी। किसी भी पांडव या कौरव का पराक्रम कृष्ण के हाथ में खिलौने के समान है। मैंने कृष्ण को भी खरी खोटी सुनाई, अतः मेरे समक्ष उनकी धाक नहीं जम सकी। कृष्ण का चरित्र अत्यंत अमर्यादित रहा। अपहरण की प्रथा तो कृष्ण ने ही प्रारंभ की। अपनी बहन तक का हरण करने में वे नहीं चूके। नारी सम्मान का जैसा मजाक महाभारत में उड़ाया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। फिर भी अनेक लोग महाभारत में उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। यह अत्यंत हास्यद है। प्रश्न, लोगों का मत है आपके चरित्र में दया, ममता, कोमलता की कमी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? द्रौपदी, प्रश्न मेरी सहमति का नहीं है, आपकी स्वीकृति का है। आप मेरे मत को स्वीकार कर ले, यह आवश्यक नहीं। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल नारी को ही दया, ममता, कोमलता का प्रतीक क्यों माना जाए? पुरुष में भी तो ये गुण होने चाहिए। द्रौपदी के साथ किसी ने भी दया, ममता या कोमलता प्रदर्शित क्यों नहीं की? तब द्रौपदी से ही इन सब की अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए? मैं प्रतिशोध और अपराध के लिए उचित दंड में विश्वास करती हूँ। क्षमादान में मेरी रुचि नहीं है। विश्वत्थामा को मैंने अपनी पराजय के कारण क्षमा किया था, ना कि दया भावना से। जब पुत्र ही चले गए तो किस बात के लिए प्रतिशोध लेती? पूरे युद्ध की पराजय उसी क्षण हो गई थी जब मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं हो सकी। पांडवों ने युद्ध भले ही जीता हो, लेकिन द्रौपदी पराजित ही हुई। उस पराजय को भी मैंने स्वीकार किया, लेकिन अंतिम यात्रा के समय भी जब मेरे ऊपर दोषारोपण किया गया, मेरे शरीर से खेलने वाले युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की धुन में मेरी ओर देखना तक नहीं चाहते थे। भला एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सब कुछ अर्पण कर देने के बाद भी आलोचना ही प्राप्त हुई, उपेक्षा ही मिली। अपनों के द्वारा सताए जाने पर कितनी पीड़ा होती है, यह आप क्या जाने। यह द्रौपदी की अंतिम पराजय थी। प्रश्न, आपकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। उत्तर, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जीवन में जो भी घाव मिले हैं, उन्हें भरना किसी के लिए संभव नहीं। हाँ, एक निवेदन अवश्य है कि पांडवों से कहिएगा कि द्रौपदी आज तक अपनी उपेक्षा, पराजय और अन्याय को भूली नहीं है। नहीं भूली हूं क्योंकि समाज ने उसे भूलने नहीं दिया। ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जब एक ही दिन में कई द्रौपदियों का चीरहरण न किया जाता हो।
ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब अखबार में हजारों बलात्कार और हत्याओं की न्यूज़ ना आती हो। मणिपुर का वह वीडियो कभी भूलने नहीं देगा मुझे। वह इंडिया के माथे पर बिंदी नहीं, एक कलंक के रूप में लग चुका है। दिल्ली सरकार ने 1984 में इस लेख पर, सरिता पर 295 ए के अंतर्गत दावा किया और मुकदमा किया, जिसका निर्णय 1990 में लेखक राकेश नाथ के पक्ष में आया और हम आप इस प्रश्नावली से रूबरू हो पाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।